क्या सुख, प्रसन्नता और आनंद ये एक ही बात है? इसमें एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। प्रायः हम लोग सुख, प्रसन्नता, हर्ष को एक ही समझते हैं। एक सूक्ष्म अंतर क्या है? सुख का संबंध व्यक्ति के शरीर से है, प्रसन्नता मन से संबंधित है और आनंद हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा से संबंधित है। सुख शारीरिक है, प्रसन्नता मानसिक है और आनंद एक प्रकार से आत्मिक अनुभूति है। सुख सुख के साथ दुख भी जुड़ा है, प्रसन्नता के साथ अप्रसन्नता है, हर्ष के साथ विषाद है, मगर आनंद का कोई आज तक विलोम नहीं हुआ है। कहते हैं ना, सुख के साथ दुख, तो जैसे एक दूसरे का जिसको विलोम कहते हैं वो विलोम ना होकर अभी तो एक दूसरे के पूरक है। प्रसन्नता के साथ अप्रसन्नता है, हर्ष के साथ विषाद है, मगर आज तक आनंद का कोई विलोम नहीं बना। यानी आनंद एक बार प्राप्त के बाद कभी समाप्त नहीं होता है। आनंद के बाद परमानंद आएगा, आत्मानंद होगा, ब्रह्मानंद होगा। यानी आनंद की स्टेज एक बार प्राप्त के बाद कभी समाप्त नहीं होती है। सुख के साथ दुख, हर्ष के साथ विषाद, प्रसन्नता के साथ अप्रसन्नता, एक पेंडुलम की तरह, जैसे ना सुख पर स्थिर है ना दुख पर। जितना पेंडुलम इधर जाएगा दाएं, उतना ही फिर बाएं भी जाएगा। स्थिर ना सुख रुका है ना दुख रुकेगा, मगर प्रसन्नता के साथ अप्रसन्नता है, हर्ष के साथ विषाद है और आनंद की प्राप्ति के बाद कभी उसकी समाप्ति नहीं है। और एक प्रकार से सुख जो है बाह्य संसाधनों पर आधारित है। जैसे पंखा चल रहा है, हमें सुख की अनुभूति हो रही है, हमारे शरीर को सुख की अनुभूति हो रही है, मगर बिजली के जाते ही, अभी बिजली चली जाए तो पंखा बंद हो जाएगा, तो वो इतना ही हमारा दुख का कारण बनेगा। प्रसन्नता भी एक मानसिक स्थिति है। हम बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, बहुत अच्छे एसी में बैठे, कुछ अच्छा खा रहे हैं, कुछ बढ़िया वो हो रहा है, मगर अचानक कोई एक्सीडेंट कोई आ जाए, हमारे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट हो गया, तो फिर हमें एसी की हवा अच्छी नहीं लगेगी। हमारे मन को तुरंत सुख, वहाँ प्रसन्नता को विक्षेप होगा। बाह्य संसाधनों पर आधारित है और हम तुरंत उस भीषण गर्मी में भी दौड़कर हॉस्पिटल या जहाँ भी एडमिट है वहाँ जाएंगे। मगर आनंद एक प्रकार से किसी बाह्य संसाधन पर आधारित नहीं है। सुख एक प्रकार से जैसे होता है, सुख का परिणाम भोग है। सुख हमें भोगों की ओर ले जाता है और भोग का परिणाम केवल रोग है। भोग से रोग उत्पन्न होते हैं, मगर आनंद हमें परमात्मा की ओर उन्मुख करता है। आनंद प्राप्त के बाद कभी समाप्त नहीं होता है। आनंद एक प्रकार से अक्षय है, विनाशी है। तो सतत जीवन के सतत आनंद की प्राप्ति की ओर उन्मुख हों, जीवन के उस आत्मस्वरूप को समझें। आनंद हमारा आत्मस्वरूप का बोध कराता है, हमारे अंदर निहित है, किसी बाह्य संसाधनों पर आधारित नहीं है। तो जीवन के उस चिरंतन आनंद की खोज ही उस जीवन की सार्थकता है। उस आनंद की प्राप्ति की ओर हम उन्मुख हों और सुख के परिणामों को समझें। सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है, हम उस दुख के प्रभाव से नहीं बच सकते। प्रसन्नता के साथ अप्रसन्नता जुड़ी है, हर्ष के साथ विषाद जुड़ा है। तो उस मूलभूत अंतरों को समझते हुए हम चिरंतन आनंद की ओर उन्मुख हों। धन्यवाद।